और एक मेन बोर्ड आईपीओ आता हुआ नज़र आया है जिसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ। तो इस समय वैसे देखें तो 3 से 4 आईपीओ बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं और एक डेट पे आ रहे हैं। तो इन आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है लिस्टिंग के टाइम। तो इस आईपीओ की क्या ख़ास बातें हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करके चलना है या अवॉइड करके चलना है, और इस आईपीओ में किस हद तक लिस्टिंग गेन हो सकती है, इन सब बातों पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल की। तो ये कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और भारत की 9वीं लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी बन जाती है। कंपनी का जो फोकस है वो मिडिल इनकम वाले कस्टमर पे ज़्यादा रहता है, जो लगभग 4 लाख से 50 लाख पर एनम की सैलरी वाले होते हैं। और कंपनी सेमी अर्बन और रूरल एरिया पे पूरी तरह से फोकस्ड रहती है। और कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी अकाउंट सर्विसेज, कार्ड, टर्म डिपॉजिट, लोन, इंश्योरेंस और रेमिटेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी पूरी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में इन्वॉल्व है और जितने भी उस सेक्टर के काम काज होते हैं सब कुछ कंपनी डील करती है, अच्छे ढंग से उसमें सर्व करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रेजेंस की, कंपनी का प्रेजेंस 6 राज्यों में है और 6 राज्यों में कंपनी के 173 ब्रांच हैं और 175 एटीएम कंपनी के हैं। और लगभग 86% ब्रांच जो है कंपनी के पंजाब में ही स्थित हैं। और कंपनी का हेडक्वार्टर जालंधर पंजाब में है। और बैंक का जो मेजर प्रेजेंस है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में है। तो कंपनी का जो डिटेल्स की अगर बात कर लें तो 7 फरवरी को ये आईपीओ ओपन होगा और 9 फरवरी को क्लोज होगा। और कंपनी का जो आईपीओ प्राइस बैंड रखा गया है वो 445 से 468 रुपये का रखा गया है। तो यहाँ पे आप 468 रुपये पे अप्लाई करें जिससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेश इशू में 450 करोड़ रखा गया है और ऑफ़र फॉर सेल में 73 करोड़ रखा गया है। तो इस हिसाब से देखें तो टोटल आईपीओ की साइज़ 523 करोड़ की हो जाती है। और इसमें जो मिनिमम अप्लाई करने का बिड होगा वो 32 शेयर्स का होगा, जिसके लिए 14,976 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है और रिटेल के लिए यहाँ पे 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, जो एक अच्छी बात हो जाती है क्योंकि अभी जितने भी पुराने आईपीओ आए हैं तो रिटेल के लिए कोटा 10% 15% तक ही रहता था। कंपनी के परफॉर्मेंस की बात कर लें तो रेवेन्यू कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 में 557 करोड़ का था, वो 22 में बढ़ के 632 करोड़ का हुआ, 23 में 725 करोड़ का। तो इस हिसाब से रेवेन्यू में कंपनी के ग्रोथ नज़र आ रही है। कंपनी का नेट इनकम जो 139 करोड़ का 2021 में था वो बढ़ के 260 करोड़ का हो गया है। तो इस हिसाब से कंपनी का इनकम भी ठीक ठाक ढंग से बढ़ा हुआ है। और अगर पी की बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी 17.20 का है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 26.36 का है। एयूएसएफबी का 35.09 का है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 17.05 का है। तो पी के लिहाज से कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है। और कंपनी का जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो 12 फरवरी को आता हुआ नज़र आएगा। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड जो है 13 फरवरी को आ जाएंगे और जो शेयर हैं वो 13 फरवरी को ही अकाउंट में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और इसकी जो लिस्टिंग है वो 14 फरवरी को होती हुई नज़र आएगी। और कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वो लिंकिन टाइम प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पे कंपनी के डिटेल्स को देखा जा सकता है। और अगर हम बात कर लें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 4 फरवरी को ग्रे मार्केट प्रीमियम 50 रुपये का चल रहा था और 5 फरवरी को ये घट के 47 रुपये पे आ गया और 6 फरवरी को ग्रे मार्केट प्रीमियम 47 रुपये का शो हो रहा है। इस हिसाब से देखें तो जो आईपीओ का प्राइस है 468 रुपये, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम 47 रुपये ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 515 रुपये पे होती हुई नज़र आ रही है। इस हिसाब से लगभग
10% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन मिलता हुआ इस कंपनी में नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा आईपीओ है और इसमें 10% की लिस्टिंग अभी तक एक्सपेक्टेड हो रही है। और इसमें अगर अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, इस बात पे बात करें तो जो कंपनी के गुड पॉइंट्स हैं, तो बैंक का बिज़नेस अच्छा है और फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। अगर इसमें जो कॉशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आती है और सबसे बड़ी जो समस्या है, सारे इसके ब्रांच जो हैं वो पंजाब में हैं। तो अगर पंजाब में कोई प्रॉब्लम होती है तो कंपनी के बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और एक और बड़ी बात है कि इसी समय सेम डेट पे बहुत सारे 3 और आईपीओ आ रहे हैं, तो इस वजह से जो लिस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर नज़र आएगा और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी प्रेशर होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। तो इस आईपीओ में आपका क्या नज़रिया है? क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या अप्लाई नहीं करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।